सास बहू का रिश्ता दिल से दिल तक। सुहानी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। वह एक खुशमिजाज और समझदार लड़की थी जो अब अपने ससुराल में कदम रख रही थी। उसके ससुराल में केवल उसकी सास उमा देवी और देवर राहुल थे। सुहानी को ससुराल में सबने बहुत प्यार से अपनाया, लेकिन उसकी सास के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उमा देवी एक विधवा थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी थी। वह कड़क स्वभाव की थी क्योंकि जीवन ने उन्हें कठोर बना दिया था। जब सुहानी घर आई तो उमा देवी को लगा कि अब घर में एक और जिम्मेदारी आ गई है। सुहानी ने सास के प्रति आदर दिखाते हुए हर छोटी बड़ी बात में उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उमा देवी अक्सर उसे अनदेखा कर देती। अगर सुहानी कोई काम करती तो उमा देवी उसमें कोई न कोई कमी निकाल देती। बहू, चाय में चीनी जरा कम है। साड़ियाँ ऐसे नहीं तह की जाती। घर के नियम सबको सीखने पड़ते हैं। सुहानी ने हर बार मुस्कुराते हुए सब बातें सह लीं। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ जब सुहानी ने अपनी मर्जी से पूरे घर को सजाने की सोची। उसने पर्दे बदले, गमले लगाए और दीवारों पर नई तस्वीरें टांगी। जब उमा देवी ने ये देखा तो उनका पारा चढ़ गया। ये घर मेरे पति ने अपने खून पसीने से बनाया था, तुम्हें किसने कहा इसे बदलने के लिए? उमा देवी ने गुस्से में कहा। सुहानी को बहुत बुरा लगा। उसने प्यार से कहा, मां जी, मैं बस चाहती थी कि घर थोड़ा और सुंदर लगे। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। उमा देवी ने जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी ने सुहानी को अंदर तक तोड़ दिया। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। देवर राहुल ने ये सब देखा और अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी आपसे प्यार और सम्मान के साथ सब कुछ करती हैं। आप उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? लेकिन उमा देवी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। दिन बीतते गए और सास बहू के बीच की दूरी बढ़ती गई। दोनों के बीच संवाद कम होता जा रहा था। एक दिन सुहानी के मायके से उसकी माँ आई। उन्होंने सुहानी की उदासी को महसूस किया। बेटी, रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। अगर तुम्हारी सास तुम्हें नहीं समझ रही है तो तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। सुहानी ने अपनी मां की बात मानने का फैसला किया। उसने उमा देवी के जीवन के बारे में जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि उमा देवी ने अकेले अपने बच्चों को पाला था और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया था। सुहानी ने एक दिन उमा देवी से बात करने का प्रयास किया। मां जी, मुझे आपसे कुछ सीखना है। आप इतने सालों से अकेले घर संभाल रही हैं। मुझे भी सिखाए कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। उमा देवी को सुहानी का ये बदला हुआ रूप देखकर अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सुहानी को सिखाना शुरू किया। एक दिन उमा देवी बीमार हो गईं। सुहानी ने उनकी बहुत सेवा की। उसने दवाई से लेकर उनके खाने पीने का ध्यान रखा। उमा देवी ने पहली बार महसूस किया कि उनकी बहू सच में उनका ख्याल रखती है। धीरे धीरे सास बहू के बीच का रिश्ता सुधरने लगा। एक दिन उमा देवी ने सुहानी से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुमने मेरी जिंदगी में जो प्यार और अपनापन दिया है वह मैं कभी भूल नहीं सकती। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां जी, मैं तो बस आपकी बेटी बनना चाहती थी। अब उमा देवी और सुहानी की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। दोनों साथ में हंसती, घर का काम करती और परिवार को संभालती। उमा देवी ने सुहानी को अपनी बेटी मान लिया था। राहुल ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, अब तो घर में दो माँ हैं, एक मेरी असली माँ और दूसरी मेरी भाभी। सुहानी का विवाह दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। वह एक छोटे से गांव से थी और शहर की चकाचौंध से प्रभावित होकर अपने ससुराल आई थी। शादी के बाद पहली बार जब उसने अपने ससुराल का दरवाजा पार किया तो उसकी आंखों में नई उम्मीदें और खुशहाल जिंदगी के सपने थे। उमा देवी ने उसे अंदर बुलाया और गृह प्रवेश की रस्में पूरी की। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन सुहानी को लगा कि वह थोड़ी कठोर है। सास के इस रूखे स्वभाव ने सुहानी के दिल में थोड़ी असहजता पैदा कर दी। सुहानी ने मन में ठान लिया कि वह अपनी सास का दिल जीत कर रहेगी। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर घर का काम संभालना शुरू कर दिया। लेकिन उमा देवी हर छोटी
गलती पर उसे टोक देती। बहू, सब्जी में नमक ज्यादा क्यों है? रसोई को ठीक से साफ करना सीखो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ घर के काम मायने रखते हैं। सुहानी चुपचाप उनकी बातें सुनती और खुद को सुधारने की कोशिश करती, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सास से कैसे नज़दीकियां बढ़ाए। वह ससुराल में खुद को अलग थलग महसूस करने लगी। उसके पति विवेक अक्सर ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे। सुहानी ने एक दिन विवेक से अपनी समस्या साझा की। विवेक, माँ मुझे कभी खुश नहीं देखती। मैं जो भी करती हूँ वह उनकी नज़र में गलत हो जाता है। विवेक ने सुहानी को समझाया, माँ का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही है। उन्होंने अकेले जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके दिल में प्यार छिपा है। थोड़ा धैर्य रखो। विवेक की बातें सुनकर सुहानी ने सास के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की ठानी। एक दिन सुहानी को पता चला कि उमा देवी को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है। उसने उन्हें सिलाई मशीन के पास देखा, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मां जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? सुहानी ने पूछा। उमा देवी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें ये काम क्या समझ में आएगा? ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। सुहानी ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मुझे सिखाए मां जी। मैं सीखना चाहती हूँ। धीरे धीरे उमा देवी ने उसे सिखाना शुरू किया। यह एक ऐसा मोड़ था जहाँ दोनों के बीच संवाद का पहला पुल बना। सुहानी ने महसूस किया कि उमा देवी के अंदर का दर्द और अकेलापन उनकी कठोरता का कारण था। हालांकि दोनों के रिश्ते में सुधार हो रहा था, लेकिन एक दिन बड़ा झगड़ा हो गया। सुहानी ने अपने मायके वालों को घर बुलाया था। उमा देवी को इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। जब उमा देवी ने घर में इतने सारे मेहमानों को देखा तो उन्होंने गुस्से में कहा, ये घर मेरा है। अगर कुछ करना हो तो मुझसे पूछकर किया करो। सुहानी ने समझाने की कोशिश की, मां जी, वे सिर्फ कुछ घंटे के लिए आए हैं। मैं आपकी अनुमति लेना भूल गई। माफ कीजिए। लेकिन उमा देवी ने बात खत्म नहीं की। उन्होंने सुहानी पर आरोप लगाए कि वह ससुराल की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। उस रात सुहानी ने विवेक से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। मां जी कभी मुझे अपनाएंगी भी या नहीं? विवेक ने उसे समझाया, सुहानी, मां को बदलने में समय लगेगा। उनके दिल में अपने पुराने अनुभवों का बोझ है, लेकिन तुम कोशिश मत छोड़ो। कुछ दिन बाद उमा देवी को अचानक सीने में दर्द हुआ। सुहानी ने घबराते हुए डॉक्टर को बुलाया और पूरी रात उनकी सेवा की। वह बार बार उनकी दवाइयाँ और खाना लेकर दौड़ती रही। डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ आपने सही समय पर दवा दी, वरना स्थिति बिगड़ सकती थी। उस दिन उमा देवी ने पहली बार महसूस किया कि उनकी बहू सच में उनके लिए चिंतित है। अगले दिन जब उमा देवी ठीक हुई तो उन्होंने सुहानी को अपने पास बुलाया। बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कठोरता दिखाई है, लेकिन तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम सच में इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी हो। सुहानी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मां जी, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाएं। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। उमा देवी और सुहानी साथ में रसोई में काम करती, सिलाई करती और घर के बारे में बातें करती। उन्होंने सुहानी को घर की जिम्मेदारियों के सारे पहलू सिखाए। एक दिन उमा देवी ने कहा, बहू, तुम्हारे आने से यह घर फिर से जी उठा है। मुझे लगता है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। सुहानी ने जवाब दिया, मां जी, ये घर हमारा है। हम मिलकर इसे संभालेंगे। कुछ महीने बाद परिवार में एक और खुशखबरी आई। सुहानी गर्भवती थी। ये सुनकर उमा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खुद सुहानी का ध्यान रखना शुरू किया। बहू, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। सुहानी को लगा कि उसकी सास अब सच में उसकी मां बन गई हैं। सास और बहू का रिश्ता हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझने और अपनाने की कोशिश करते हैं तो ये रिश्ता सबसे खूबसूरत बन जाता है। उमा देवी और सुहानी ने अपने रिश्ते को प्यार, समझ और धैर्य से मजबूत बनाया। इस कहानी ने ये सिखाया कि परिवार में हर रिश्ता आपसी प्रयास और विश्वास से मजबूत होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्यार और अपनापन सब कुछ बदल सकता है।